आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इस देश में आज तक इतना, मैं तो कहूँगा, घटिया प्रधानमंत्री नहीं होगा जो अगर ये कहे कि पकौड़ा तलने के लिए हम एक रोजगार है। राम राज्य इनका केवल चुनावी फंडा होता है। जैसे चुनाव आता है, जैसे यूपी का चुनाव आने वाला है, अब इनका राम राज्य शुरू हो जाएगा। जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, जनसंख्या घट तो नहीं रही ना। जनसंख्या बढ़ने के बजाय, नौकरी बढ़ाने के बजाय, जहां 1300-1400 यूपीएससी की नौकरी का फॉर्म निकलता था, आज 500-600 पे सिमट दिए हैं। हम लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू लड़ेंगे जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा और जब तक ये बेचना नहीं बंद करेंगे। ये तो पूरी तरह से जैसे नॉर्थ कोरिया कर रहा है उसी तरह। भाई, शिक्षा बर्बाद कर रहे हो, सरकारी संस्थान बर्बाद कर रहे हो, तो लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। और काम तो कल उनके जन्मदिन पे भी आप लोग देखे होंगे, पूरे देश में लोगों ने पकौड़ा तलने का काम किया है। और बेरोजगारी का कितना बड़ा विरोध, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इतना बड़ा विरोध नहीं हुआ होगा। लेकिन आज लोग करोड़ों बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हुआ। नहीं, इस देश का सम्मानित आदमी होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को खुल करके लोग, राजस्थान में हमने देखा, दिल्ली में भी देखा, यूपी में भी देखा, जहां इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी, यूपी में भी, आप जो है गुजरात में भी, तो लोग त्राही त्राही हैं। केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे युवाओं को केवल गुमराह किए हैं। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज आप 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, जो यूपीएससी के बच्चे कितनी मेहनत करके, भाई जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, जनसंख्या घट तो नहीं रही ना। जनसंख्या बढ़ने के बजाय, नौकरी बढ़ाने के बजाय, जहां 1300-1400 यूपीएससी की नौकरी का फॉर्म निकलता था, आज 500-600 पे सिमट दिए हैं। तो ये नौकरी देने नहीं, नौकरी खाने आए हैं और लोगों को बेरोजगार करने आए। और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बात जैसे दूसरे देश के लोग, जैसे तालिबान है या फिर नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, मुझे तो लगता है कि इस देश में इन लोगों के नेतृत्व में कल ऐसा ही न होने लगे। क्योंकि जो संविधान है, जब उसको आप खत्म कर दोगे तो हिटलरशाही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। तो पूरी तरह से तानाशाही सरकार चल रही है। और इस आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपना अधिकार लेने आए हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, आप कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम संविधान को मत बर्बाद करो, इस देश के जनता को मत बर्बाद करो। जब सरकारी सारी नौकरियां आप बेच जाओगे, सारे संस्थान बेच दोगे, तो यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? देश में तो राम राज्य है ना, आप कह रहे तानाशाही है, राम राज्य है देश में। राम राज्य इनका केवल चुनावी फंडा होता है। जैसे चुनाव आता है, जैसे यूपी का चुनाव आने वाला है, अब इनका राम राज्य शुरू हो जाएगा कि हमने राम राज्य का निर्माण किया, आप मुझे राम राज्य के नाम पर वोट दो। ये केवल तानाशाही है और ये सिंपैथी दिखाते हैं कि हम धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं। काम के नाम पे चुनाव लड़े तो जनता इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटे। धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, कहीं लड़ाई करवा देंगे। पाकिस्तान इंडिया का कोई बात नहीं होगा, वहाँ भी विवाद करके महीनों महीनों टीवी पर दिखाते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। हम लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू लड़ेंगे जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा और जब तक ये बेचना नहीं बंद करेंगे। जितने भी सरकारी संस्थान से सब बेच दिए। कहा तो है युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए पकौड़ा तलना भी बिजनेस है, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया पकौड़ा तलना एक मजबूरी होता है? कोई भी पकौड़े तलने वाले रोड पर चले जाएं, मोदी जी पूछें क्या वो अपने मन से तल रहा है? क्या पढ़ाई लिखाई या संविधान या एजुकेशन इसीलिए पकौड़ा तलने के लिए है? तो लोगों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। भाई, पकौड़ा तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी तल लेता है। तो फिर जो बड़े बड़े लोग कर्ज लेकर के, घर बेच करके, खेत बेच करके शहरों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो किस लिए भेजते हैं? पकौड़ा तलने के लिए। ऐसा इस देश में आज तक इतना, मैं तो कहूँगा, घटिया प्रधानमंत्री नहीं होगा जो अगर ये कहे कि पकौड़ा तलने के लिए
एक रोजगार है, रोजगार वो मजबूरी का रोजगार है, कोई अपने मर्जी से नहीं है। पढ़ाई लिखाई अगर नहीं होगा, सरकारी संस्थानें नहीं होगा, तो इस देश का जो स्ट्रक्चर है मैडम सब भ्रष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तानाशाही नहीं, यहाँ पर एक दूसरे को काटने मारने लगेंगे। संविधान इसलिए बनाया गया है कि ये पूरा जनता इस देश का पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके, एक दूसरे के ऊपर कोई घटना न कर सके, एक दूसरे को मारे काटे नहीं। संविधान उसके लिए बनाया गया है कि क्रम वाइज जो मेहनत करे वो आगे जाए। ये नहीं, ये तो पूरी तरह से जैसे नॉर्थ कोरिया कर रहा है उसी तरह। भाई शिक्षा बर्बाद कर रहे हो, सरकारी संस्थान बर्बाद कर रहे हो, तो लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, और आप उनका हिटलर बन के तानाशाही करके अपना देश चला। मुझे तो इस देश में अब ये भी शक है कि इस देश में चुनाव जो भी हो रहा है उसको भी इन लोगों को फ्यूचर में बंद करने का प्लान है। जब इस एजुकेशन बर्बाद कर रहे हैं, सरकारी संस्था बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ लोग तो अनपढ़ हो जाएंगे। फिर इस देश जो बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो इस देश में सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो इस देश को आगे ले जाने के लिए रात दिन मेहनत करके डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सब बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ कौन बचेगा? हमारी मांग यही है कि हमारे यहाँ पर जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा, हमारे यहाँ पर करीब 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं डेली वेजर हैं, वो बेचारे प्राइवेटाइजेशन के जब अभी उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, वो डेली वेजर में कम से कम 10 साल से 5 साल से 8 साल से लगातार कंटिन्यू लग रहे हैं। वो जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो उन लोगों का जो नौकरी के ऊपर जो उनके ऊपर तलवार चलने वाली है वो जग जाहिर है। और सबको मालूम है कि प्राइवेट जब आदमी आएगा वो अपना प्रॉफिट कमाने के उसमें रहेगा, और ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर लागू हो जाएगी। हमारा यही कि प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए किसी भी तरीके से, और जो हमारे भाई हैं उनको इसमें रेगुलर किया जाए। लेकिन विनोद जी, आप लंबे समय से निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से भी आपकी बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई रिजल्ट निकलता है? हमने सरकार के इस निजीकरण के लिए और ये डेली वेजर्स के लिए हमने कमीशन को भी लेटर लिखा, पत्र व्यवहार भी किया। हमने अपने मंत्रालय को भी और हमारे अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखे हैं कि इनको रेगुलर किया जाए। ये तो अभी रेगुलर नहीं हुए हैं, और ये प्राइवेटाइजेशन होने से इनकी नौकरियों के ऊपर और ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारे SC ST शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनको तो भागीदारी मिलेगी ही नहीं रोज़गार के अंदर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में, क्योंकि जो लाला लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, वो हमारे लोगों को तो किसी भी हालत में रखेंगे ही नहीं। इनको साइड लाइन दिखा दिया जाएगा, इनको वही अपने पुराने कार्य करने पड़ेंगे जो 1947 से पहले किए जाते थे। लेकिन सर, नौकरी किसको चाहिए? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना मोदी जी सबको। आपको मैं सही माने बोल दूं, यदि हम मनुस्मृति से भी चलें तो हर एक आदमी का काम बटा हुआ था। किसी को मिला होता रक्षा का काम करने के लिए मिला था, किसी को मंत्री का काम करने के लिए मिला था, किसी को अपना व्यापार चलाने का काम मिला था। हम SC ST को तो सेवा करने का काम मिला था। जितनी भी LIC है, बैंक है, या जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें भी जो सेवा क्षेत्र में आते हैं, वो तो किसके हैं? वो तो हमारे ही तो हैं वो, और उसमें से हमें निकाला जा रहा है, हमारा हिस्सा ही छीना जा रहा है। हम तो सेना में नहीं मांग रहे अपना हिस्सा, हम तो नहीं मांग रहे व्यापार में अपना, हम तो नहीं मांग रहे मंत्री में अपना हिस्सा, लेकिन जो मेरा अपना हिस्सा है, मेरे भाइयों का जो अपना हिस्सा है, कम से कम उससे तो हमें बाहर ना निकाला जाए किसी साजिश के तहत। सरकार कह रही डिपार्टमेंट ये सारे नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता है, नुकसान में लाया जाता है। यदि वहाँ की उनको लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, ये पहले भी डिपार्टमेंट काम कर रहे थे। जब कोई प्राइवेट आदमी आ जाएगा, वो कहाँ से आसमान से थोड़ी आ जाएगा वो आदमी, या कहीं और से लंदन से डिग्री लेकर आएगा, वो भी इन्हीं लोगों से काम लेगा और ये प्रॉफिट मेकिंग फर्म बन जाएगी। सर, सरकार कह रही है कि अच्छी सर्विस देंगे, बेहतर ऑप्शन मिलेगा, लोगों को अवसर मिलेंगे, उसमें रोजगार बढ़ेगा जब निजीकरण होगा तो देश में। आज बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जो उसमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, आप 1 नंबर मिलाइए, वो बोलेंगे आप 1 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 2 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 3 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 4 नंबर डायल कीजिए, उसके बाद लाइन कट हो जाएगी। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आदमी फेस टू फेस जाता है और अपना काम करवा के आ जाता है। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी जितना काम करता है उतना काम कोई नहीं करता है। सिर्फ बाकी लोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में जो है वो दिखावा करते हैं। सरकारी कर्मचारी को हम भी देख रहे हैं, सबके सर के ऊपर आज की डेट में तो CCTV फुटेज लगे हुए हैं। CCTV फुटेज में सामने साफ नजर आता है कौन आदमी कितना काम कर रहा है और कितने समय तक वो बैठा है। लेकिन विनोद जी, आप तो सिस्टम के अंदर है, सरकार की मंशा क्या, आखिर क्यों निजीकरण इतनी तेजी से कर रही है? अब तो हाईवे भी गिरमे रखने जा रही है सरकार का। जहाँ तक मेरा सोचना, सरकार को इस बात के हमारों को समझना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि निजीकरण
निजीकरण से SC/ST को ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है कि SC/ST के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी रोजी रोटी को बचाने के लिए, उनके बदन पर कपड़ा ढकने के लिए सरकार प्राइवेटाइजेशन को रोकना ही पड़ेगा। क्या ऐसा जो लोग पहले कहते हैं कि रिजर्वेशन को ऐसा कर दो, रहे ना रहे उसका कोई मतलब ना बचे, उसी रास्ते पे चल रही है क्या सरकार? हाँ, ये वही रास्ता है कि सरकार इसी रास्ते पे चल रही है कि रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन उसका असर नहीं रहेगा। वही हो रहा है। यस, तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? उसके लिए हम सरकार से लड़ तो नहीं सकते, हम डिमांड कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, ठीक है। और शांतिपूर्ण तरीके से हम आज भी ज़मीन पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि निजीकरण को रोका जाए, निजीकरण को ना किया जाए। निजीकरण होने से हम लोगों को खास तौर पे SC/ST मजदूर तबके को इसका असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर SC/ST पे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा तो गरीब SC/ST पर ही पड़ेगा, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा चिंता है। लेकिन सर पिछले 9.5 महीने से किसान बैठे हैं, निजीकरण का मामला उनका भी, 3 कानून जो है वो सरकार ने उनकी बात तो सुनी नहीं। आपकी एक दिन में कैसे सुन लेगी सरकार? किसान की बात नहीं सुनी, किसान के मैटर के ऊपर मैं कमेंट करना ज़्यादा नहीं चाहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं जो SC/ST के जो मुद्दा है मैं उसके बारे में गंभीरता से बात करना चाहता हूं और गंभीरता से उसके बारे में सोचता हूं कि ये दबा हुआ और कुचला हुआ ये समाज है। 5000 सालों से ये दुबला और कुचला परिवार रहा है, समाज रहा है। दोबारा इसको इस रास्ते से भटकाया ना जाए, दोबारा इनको उस स्थिति में ना लाया जाए जहाँ पर ये 5000 साल पहले थे।